हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। बीएड प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस, लेटेस्ट नोटिफिकेशन और लाइव क्लास के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए। दोस्तों, विज्ञान वर्ग यानी साइंस का लाइव सेशन है ये। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर के आए हैं। पहली क्लास है साइंस की जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। दोस्तों, साइंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जितने भी स्टूडेंट विज्ञान वर्ग के हैं ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को 2 बजे के बाद क्लास, मतलब 2 बजे क्लास मिलेगी, 2 बजे आपको इवेंट मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो होम पेज में जा करके आप इवेंट देखें और वहां पर नोटिफाई मी लिखा होगा, तो नोटिफाई मी पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके पास में डबल नोटिफिकेशन मिलेंगे। राइट दोस्तों, साइंस की अगर बात करें, जो स्टूडेंट साइंस वर्ग का है उसको सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर में 50 क्वेश्चन मिलते हैं रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन मिलते हैं उसके सब्जेक्ट के यानी साइंस के। ठीक है, तो यहां पर आपका हो गया साइंस स्ट्रीम का जो भी स्टूडेंट होगा। अब साइंस में देखिए पूछा क्या क्या जाता है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रहता है और इसी के साथ साथ मैथ्स के भी क्वेश्चन रहते हैं। वो चाहे आप मैथ्स के स्टूडेंट हो या बायो के स्टूडेंट हो, लेकिन आप साइंस के स्टूडेंट बोले जाओगे, यानी साइंस वर्ग के स्टूडेंट बोले जाओगे। ठीक है, तो मैथ्स के क्वेश्चन, अब बात यहां पर आती है कि मैथ्स के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं 20, बाकी 10-10 क्वेश्चन आपके यहां पे ये रहते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि मैथ्स के क्वेश्चन 20 से 22 क्वेश्चन हो जाते हैं। कभी क्या होता है कि मैथ्स के क्वेश्चनों की संख्या बढ़ जाती है, तो यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में क्वेश्चन की संख्या कम हो जाती है। तो आपको मैथ्स भी पढ़नी होगी, बायो भी पढ़नी होगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आपका कॉमन सब्जेक्ट हो गया। राइट, तो जो हमारे प्यारे भाई में जुड़ते जा रहे हैं, एक बार बता दें, वॉइस क्लियर आ रही है, सभी लोग रेडी हैं, सेशन को शुरू किया जाए। सभी लोग रेडी हैं, सेशन को शुरू किया जाए। कमेंट सेशन में यस करिए। क्या वो वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या? चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। एक सेकंड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये आपका। चलिए, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा कितनी होगी। 76 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों, यहां पर सामर्थ्य यानी P दिया गया, P = 200 मेगावाट दिया गया। ठीक है, इसके बाद में ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा, प्रतिदिन यानी एक दिन बराबर क्या होगा, एक दिन बराबर यानी T हमें यहां पर कितना मिल जाएगा, एक दिन बराबर यानी T हमको यहां पर मिल गया 24 घंटे। भाई प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा पूछी गई है। अब बात यहां पर आती है कि निकालना क्या है, विद्युत ऊर्जा यानी W निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है P = W/T। अब यहां पर W अगर आप निकालोगे तो W बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P × T। राइट, अब यहां पर वैल्यू आप पुट कर लीजिए। जब वैल्यू आप यहां पर पुट करेंगे P की, तो यहां पर 200 पुटअप करेंगे और टाइम आपका आवर में 24 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो 4800 मेगावाट आवर, घंटा। ठीक है, समझ गए सभी लोग। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर क्या होगा, बी, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो मेगावाट घंटा आएगा। प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा इतनी उत्पन्न होगी। अगला क्वेश्चन 77 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहां कह रहा है कि यदि दो माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ पर प्रकाश की एक किरण लंबवत आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा। अगर ये किरण लंबवत आपतित होती है, ध्यान देना, दो माध्यमों के बीच में यदि
कोई प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण क्या होगा? तो अपवर्तन कोण ऐसी कंडीशन में 0 डिग्री होगा। अगर अगर प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण क्या होगा? 0 डिग्री होगा। ध्यान रहेगा सबको, क्योंकि बिना विचलित हुए वो सीधे निकल जाएगी, इसलिए 0 होगा, 0 डिग्री की, क्योंकि बिना विचलित हुए वो प्रकाश की किरण सीधे निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन यहां पर 78 नंबर, इसमें आपसे कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान देना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड से किसी प्रेक्षण बिंदु तक की दूरी में, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड से किसी प्रेक्षण बिंदु तक की दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है, व्यतिक्रमानुपाती होती है, बराबर होती है, या वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती होती है? बताओ। तो ध्यान देना, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है ये चालक खंड से जो प्रेक्षण बिंदु तक की दूरी होती है, यानी आर, सॉरी, इसके वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती है, इसके वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती है, इसके वर्ग के क्या है? व्यतिक्रमानुपाती है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 79 नंबर है, आपसे कह रहा है कि संलयन प्रक्रिया के लिए क्या उचित है? संलयन प्रक्रिया के लिए क्या उचित है? तो संलयन प्रक्रिया के लिए हल्के नाभिक की उपयुक्त है। संलयन प्रक्रिया के लिए हल्के नाभिक ही क्या होंगे? उपयुक्त होंगे, क्योंकि उनके जो माध्यम होते हैं उन माध्यम कूलाम प्रतिकर्षण जो बल होते हैं वो कम होते हैं। उनके मध्य कूलाम प्रतिकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। वे आसानी से उच्च वेग व उच्च ताप पर संलयित हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, हल्का नाभिक, क्योंकि आसानी से क्या होते हैं? ये संलयित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 80 नंबर है, इसमें कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है लाल रंग का, बैगनी रंग का, पीले रंग का, या हरे रंग का? तो सबसे ज्यादा विचलन जो होता है वो किसका होता है? बैगनी रंग का। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो सबसे ज्यादा विचलन बैगनी रंग का होता है, क्योंकि बैगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 81 नंबर है। 81 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। 81 पे आपका सही आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्या करोगे? 10 सेंटीमीटर यहां पे करोगे। ध्यान देना, 81 नंबर क्वेश्चन में प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे होता है जितनी जितनी की वस्तु दर्पण के आगे है, अतः दर्पण से प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां पर आपसे 82 नंबर में क्या कह रहा है कि 1 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान होगा। अब लग रहा है कोल्ड बहुत जोर की होने वाली है दोस्तों। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है? 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, तो आंसर यहां मैच कर लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, 83 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है,
समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, ध्यान रखिएगा, अनंत तक होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी, ध्यान रखना, अनंत होती है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 84 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार धारा विभवांतर के प्रतिरोध आर में अभीष्ट संबंध है। दोस्तों, ओम के नियम के अनुसार धारा विभवांतर वी प्रतिरोध आर के बीच में रिलेशन क्या है? तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है V बराबर आई आर, जो कि ओम के नियम का फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पर V बराबर आई आर नहीं दिख रहा है तो आपको ये दिख रहा होगा कि I बराबर V अपॉन आर, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। देखा, गलती कर ली ना, पहचानने में गलती हो गई आपसे। ऑप्शन नंबर बी आपने कर दिया क्योंकि आपने इसी रूप में पढ़ा हुआ है, लेकिन गलती हो गई क्योंकि फॉर्मूला V बराबर आई आर होता है। विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो यहां पर धारा बराबर जो फॉर्मूला बनेगा वो विभवांतर बटे प्रतिरोध बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, छोटी छोटी सी गलतियां हो जाती हैं तो उसको सुधारना होगा। जब प्रैक्टिस करेंगे तो सब सुधर जाएंगी धीरे धीरे। 85 नंबर पे आ जाएंगे, अमोनिया यानी NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl संपर्क में आने पर क्रिया करके बनाते हैं। अगली बार फिजिक्स क्वेश्चन वेरी टफ था। अगली बार की पिछली बार? चलो, पिछली बार फिजिक्स के क्वेश्चन मतलब साइंस अच्छे लेवल की पूछी गई थी, और ये आपका 2021 का पेपर करवा रहा हूं मैं। 2021 का पेपर है ये। ठीक है, 85 नंबर पे आ जाइए। इसमें कह रहा अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड संपर्क में आने पर क्रिया करके बनाते हैं। तो ये देखो, करते हैं क्रिया। देखो, NH3 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड संपर्क करने के बाद में क्या बना लेते हैं? NH3Cl, यानी हाइड्रोजन आपका जो है ना गैस निकल जाती है और यहाँ पर NH3Cl बन जाता है आपका, यानी अमोनियम क्लोराइड बन जाती है। अमोनियम क्लोराइड ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे है। इसमें कह रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? 86 नंबर पे राइट आंसर कर लेंगे। देखिए, प्रति अम्ल यानी एंटासिड का होता है। ठीक है, अपच का उपचार करने के लिए। यानी देखो, अपच क्या होता है पहले समझो बात को। यहाँ पर पेट की अम्लता को उदासीन करने वाले पदार्थ, इन्हीं को बोला जाता है प्रति अम्ल, एंटासिड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, 87 नंबर है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल कौन सा है? दुर्बल अम्ल तभी आप निकाल पाओगे जब आपको पता होगा कि कौन कौन से अम्ल प्रबल होते हैं। तो देखिए, HNO3, HCl और H2SO4 ये कैसे हैं? ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब कमजोर एसिड नहीं होते, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो दुर्बल अम्ल कौन सा होगा? कमजोर वाला HCl। कौन सा होगा? HCl होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 88 नंबर है। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं, NaHCO3। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 89 नंबर है।
यहां पर देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि ऐसे ऐसी कौन सी धातु है जिसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट, यानी जो बल्ब का फिलामेंट फिलामेंट होता है, बल्ब होता है इस तरीके से, और यहाँ पर ये फिलामेंट लगा होता है? ऐसे बल्ब होता है ऐसे करके। तो फिलामेंट जो होता है ना, जिसको तंतु बोलते हैं, बनाने में किया जाता है, किसका प्रयोग करते हैं? मैग्नीशियम का, सिल्वर का, टंगस्टन का, या फिर प्लेटिनम का। तो दोस्तों 89 पे आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टंगस्टन का बना होता है ये फिलामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 90 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि केचुए में कोई कंकाल नहीं होता है, परंतु जमीन में बिल खोदने के दौरान उसका अग्रसिरा स्फीत हो जाता है एवं एक द्रव चालित कंकाल के रूप में कार्य करता है। ऐसा किसके कारण होता है? ऐसा किसके कारण होता है? तो 90 पे राइट आंसर क्या होगा? सिलोमी द्रव के कारण होता है। ये जो द्रव है ये केचुए में पाया जाता है। ध्यान देना, केचुए में कंकाल का अभाव होता है और इसमें कौन सा द्रव पाया जाता है? सिलोमी द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन 91 नंबर है। इसमें क्या है बताइए? त्वचा श्वसन अंग की तरह कार्य करती है। छिपकली में, पक्षी में, स्तनधारियों में, या फिर मेंढक में? दोस्तों मेंढक की त्वचा श्वसन अंग का कार्य करती है। त्वचा श्वसन अंग का कार्य करती है मेंढक में। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन ये रहा 92 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? एसिटिक, सीओए, पायरुविक एसिड, ग्लूकोज, एक फास्फेट, फ्रक्टोज, एक फास्फेट। निम्न में से राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पायरुविक एसिड। ये आपका सही आंसर है, जो कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन 93 नंबर है। 93 में दोस्तों आपसे ये पूछा गया है, ध्यान देना, कि बीजांडन्यास बीजांडन्यास का वह प्रकार जिसमें अंडाशय युक्तांडपी एवं एक कोष्ठीय होता है, वह बीजांड परिधि पर होता है, कहलाते हैं। बीजांडन्यास का वह प्रकार जिसमें अंडाशय युक्तांडपी एवं एक कोष्ठीय होता है, वह बीजांड परिधि पर होते हैं, कहलाते हैं। 93 पे सही आंसर आपका क्या होगा? इसे बोलते हैं भित्तीय बीजांडन्यास। भित्तीय बीजांडन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 94 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यहां पर आपसे ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक कार्बनिक पदार्थ है जो वातावरण की अत्यंत विषम परिस्थितियों को भी झेल सकता है तथा किसी भी एंजाइम द्वारा अपघटित नहीं होता है? तो स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन सही आंसर होगा यहां पे। ठीक है, निम्न में से कौन एक कार्बनिक पदार्थ है जो वातावरण की अत्यंत विषम परिस्थितियों को भी झेल सकता है तथा किसी भी एंजाइम द्वारा अपघटित नहीं होता है? तो स्पोरोपोलिनिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन ये रहा 95 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहां पर कह रहा, कॉकरोच व स्तनियों के ट्रैकिया में निम्न समानता होती है। कॉकरोच व स्तनियों के ट्रैकिया में निम्न समानता होती है। 95 में राइट आंसर क्या होगा? तो अच्छे भित्तियां करेंगे। क्या करेंगे?
अक्षय भित्तियां, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा यहाँ पे। ट्रैकिया यानी श्वसन नाल बोला जाता है, ठीक है, अक्षय भित्ति में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन 96 नंबर है। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि जंतु कोशिका में मुख्यतः प्रोटीन संश्लेषण होता है। आपका सही उत्तर यहां पर क्या होगा? जंतु कोशिका में मुख्यतः प्रोटीन संश्लेषण होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है साइटोसोल में उपस्थित राइबोसोम पर, बी में दिया गया केवल उन्हीं राइबोसोम पर जो केंद्रीय भित्ति व केंद्रीय भित्ति व अंतःप्रद्रवी जालिका पर उपस्थित होते हैं। सी में कह रहा है कि केंद्रक द्रव्य व कोशिका द्रव्य में उपस्थित राइबोसोम्स पर। डी में कह रहा है कि कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित राइबोसोम्स पर। तो 96 में सही आंसर ए हो जाएगा, साइटोसोल में उपस्थित राइबोसोम पर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 97 नंबर है। इसमें यह कह रहा है कि जीव द्रव्य कला की संरचना में मुख्यतः जो है ना सम्मिलित होते हैं। जीव द्रव्य कला की संरचना में मुख्यतः सम्मिलित होते हैं। देखिए, उम्मीद है मिश्रा रिजल्ट का वेट कर लीजिए। मार्च में रिजल्ट आना है आपका, ठीक है। मार्च अप्रैल में बोला गया है कि मार्च अप्रैल में रिजल्ट जो है वो आ जाएंगे, तो उम्मीद है कि आपका हो जाएगा भाई, ठीक है। जीव द्रव्य कला की संरचना में मुख्यतः सम्मिलित होता है या होते हैं। तो फास्फोलिपिड द्विस्तर में धसे हुए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 89 नंबर है। 89 में आपसे यहाँ पर कह रहा है कि वृक्क द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जो हृदय स्पंदन को बढ़ावा देता है? तो 98 पे राइट आंसर हो जाएगा रेनिन, इसको बोलते हैं। वृक्क द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जो हृदय स्पंदन को बढ़ावा देता है, उसको रेनिन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 99 नंबर है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी, निम्नलिखित में से किसी एक पदार्थ का निष्कासन हमारे शरीर में फेफड़ों द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसकी या किसी एक पदार्थ का निष्कासन हमारे शरीर में फेफड़ों द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है? निष्कासन की बात आ रही है तो आप सभी जानते हैं कि निष्कासन किसका किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 100 नंबर। इसमें कह रहा लौ की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है? सभी लोग यहाँ पर आंसर करेंगे। लौ की कमी से होने वाला रोग, या ये कह सकते हैं आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है? हंड्रेड नंबर पे राइट आंसर करेंगे, इसको बोलते हैं गाइटर, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं। कल 2 बजे फिर आपको मैथ्स की क्लास मिलेगी। कल मैथ्स करेंगे, आज साइंस किया है, कल मैथ्स करेंगे, ठीक है। चलो, जय हिंद सभी को। मिलते हैं शाम को 8 बजे वाली स्पेशल लाइव क्लास में, स्पेशल लाइव क्लास में, ठीक है। चलो, जय हिंद सभी को।